हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइट का यूज कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम लोग माइट का एक ही नियम सीखने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम लोग 2-3 गो नियम सीखेंगे तो कई सारे होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग इसीलिए एक ही नियम पहले डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सीखते हैं। सबसे क्या यहाँ पे लिखा हुआ कि यूज ऑफ माइट है, यानी कि माइट का हम लोग यूज करेंगे। तो पहला बात आपको दिमाग में रखना होगा, जहां संभावना बहुत ही कम रहे तो वहां पे हम लोग माइट का यूज करेंगे, यानी कि संभावना बहुत ही कम रहे। दोस्तों, हम एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं। तो पहले हम अगर माइट का अच्छा से हम लोग को सीखना है यूज, तो पहले थोड़ा हम रिपीट करके कैन और मे का यूज आप लोग को बता दे रहे हैं, ताकि माइट मेरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। एक एग्जांपल क्या है कि मैं वहां जा सकता हूँ। दोस्तों, मैं वहां जा सकता हूँ यानी कैन के साथ भी बनेगा, मैं के साथ भी बनेगा, माइट के साथ भी बनेगा। तो दोस्तों, आपका मन में ये सवाल उठता होगा कि जब कैन के साथ भी बन सकता है, मैं के साथ भी बन सकता है और माइट के भी साथ बन सकता है, तो इसमें डिफरेंट क्या है? दोस्तों, अभी डिफरेंट भी इसका बता रहे हैं, पहले बना लेते हैं। जैसे मैं वहां जा सकता हूँ तो हो जाएगा आई कैन गो देयर। ठीक, उसके बाद हो जाएगा फिर आई मैं गो देयर। ठीक, उसके बाद आप बना सकते हैं आई माइट गो देयर। यानी कि अब हम लोग को डिफरेंस समझना होगा कि ऐसे तो मैं वहां जा सकता हूँ, तीनों सेंटेंस, तीनों मतलब ई में बना, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कैन कहाँ कब यूज करेंगे, मैं कहाँ कब यूज करेंगे और माइट कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम अगर आपसे कोई बोले कि आई कैन गो देयर, तो यहाँ पे हमको ये बात रखना होगा कि यहाँ पे 100% श्योर है, यानी कि जैसे मैं वहां जा सकता हूँ, यानी कि जो कोई कैन का यूज करके बोले कि आई कैन गो देयर, तब हमको ये समझना होगा कि मैं वहां जा सकता हूँ, कि 100% श्योर है वहां पे जा सकता, तब वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाते हैं कि अगर आपको कोई बोले कि आई मैं गो देयर, यहाँ क्या होता है कि यहाँ 50-50 का चांस रहता है। मैं गो देयर आप किसी से सुने तो मैं का यहाँ पे यूज किया, तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि 50-50% का चांस है। जैसे मैं वहां जा सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो आ सकता भी है और नहीं भी आ सकता, तो वहां पे हम मैं का यूज करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जब माइट का यूज करके अगर कोई बंदा आपके सामने बोल रहा है कि जैसे मैं वहां जा सकता हूँ, आई माइट गो देयर, इसका मतलब ये आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? इसमें क्या होता है कि 3 या 4% वो बोल रहा है, यानी कि उसमें भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, यानी बहुत कम भरोसा। तो वहां पे क्या करेंगे, माइट का हम यूज करेंगे। और कोई माइट का यूज करके यहाँ पे बोलता है तो आप समझ जाइएगा कि नहीं आ सकता, उतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे सीख गए कि माइट का यूज कहाँ करेंगे, यानी बहुत ही कम संभावना में वहां पे करेंगे। तो इसका कुछ हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव में कुछ बना लेंगे और नेगेटिव में बना लेंगे, तो मेरा यहाँ पे माइट का यूज क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाने वाला हूँ। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण और नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। तो ये सेंटेंस हम लोग बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए क्या है, एक नंबर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वो आ सकता है, वो घर जा सकता है। या तो अगर कोई बोले कि शायद ही, अगर मान लो कोई बोल रहा है कि शायद ही मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, शायद ही मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, शायद वह आ सकता है, शायद ही वह घर जा सकता है, तो वहां भी हम लोग माइट का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, तो बन जाएगा आई माइट हेल्प यू। क्या बनेगा? आई माइट हेल्प यू। उसके बाद शायद ही कोई बोले कि शायद ही मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, तो उसमें भी यही ही बनेगा, आई माइट हेल्प यू। देखिए, माइट जो मेरा यहाँ शायद ही का काम कर दिया। दोस्तों, ये इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, हो जाएगा आई माइट हेल्प यू। ये मेरा बना, शायद ही मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, यानी माइट में ही शायद हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसका क्या बनाएंगे, आई माइट स्पीक इंग्लिश।
मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई माइट स्पीक इंग्लिश, वो आ सकता है, इसका क्या बनाएंगे, ही माइट कम, ही माइट कम, ठीक है। वो घर जा सकता है, इसका क्या बनाएंगे, ही माइट गो टू होम, ही माइट गो टू होम। अब दोस्तों इसको हम अगर नेगेटिव करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ, या शायद ही मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, तब बनाएंगे आई माइट नॉट हेल्प यू, यानी कि अब माइट के बाद आप नॉट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, या शायद ही मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तो क्या करेंगे, आई माइट नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वह आ नहीं सकता है, तो क्या बनाएंगे, ही माइट नॉट कम। वह घर नहीं आ सकता, इसका क्या बनाएंगे, ही माइट नॉट गो टू होम। तो इस तरह अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।